इस प्रकार का बर्ताव मैंने कभी किसी दूसरे को देश के इंडिया के साथ करते हुए देखा नहीं है. फॉर सम रीजन लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री और बिजारली कॉन्फिडेंट कि ट्रम्प साहब हमारे लिए क्रिसमस के तोहफे लेके शीघ्र ही आते होंगे. वाइस्ट आई न्यू ट्रम्प वाज बैड न्यूज़ फॉर इंडिया. जब ट्रम्प जीते तभी मुझे समझ आया कि अब तो पंगा आने वाला है. फॉर सम रीजन लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री और बिजारली कॉन्फिडेंट कि ट्रम्प साहब हमारे लिए क्रिसमस के तोहफे लेके शीघ्र ही आते होंगे. बट अभी तक आए नहीं, जब तक एज वी नो. But to be honest, even the 50% tariff that he slammed on us, I think was beyond my wildest nightmares, right? To see us being singled out, जहाँ पे वियतनाम को 19 मिल रही है, जापान को 15 मिल रहा है, पाकिस्तान को भी शायद 19 दे दिया है. To see us being singled out like this was unprecedented, right? एक बार उन्होंने जब घोषणा कर दी कि इंडिया के ऊपर में 50% मारा, we traveled around 3 areas of the country. हम गए. एक तो कोयम्बटूर और उसके आसपास जो टेक्सटाइल बेल्ट है वहाँ पे गए. वहाँ पे जो सुनने को आया कि पूरा इंडस्ट्री ठप पड़ गया है, एक्सपोर्ट ट्रेड ठप पड़ गया है. सिंस देन दे हैव रीडायरेक्टेड सम ऑफ द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप. हैड गॉन 3 months ago. कुछ हद तक यूरोप से अमेरिका उन्होंने रीडायरेक्ट किया, बट वहाँ पे जॉब्स आर क्लियरली एट रिस्क बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट दे डू इन कोयम्बटूर. फिर हम गए ईस्टर्न यूपी. तो यहाँ से वाराणसी के फ्लाइट लिए और फिर वहाँ से जो कारपेट बेल्ट है, ईस्टर्न यूपी में जो कारपेट बेल्ट है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कारपेट्स है, बहुत ही बारीकी का काम है. इंडिया की खास चीज़ है ये कारपेट एक्सपोर्ट्स. उन्होंने भी कहा कि हमारा पूरा ठप पड़ जाएगा 50% टैरिफ के बाद. फिर ये वेस्टर्न बायस टर्किश कारपेट या चाइनीज़ कारपेट की तरफ जाएंगे. उस पर वो बारीकी नहीं है, लेकिन 50% एक्स्ट्रा सस्ता है एंड वहाँ पे मार्केट शेयर लॉसेज आएगी. और फिर हम थर्डली गए जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है गुजरात में, उनसे बात करने गए. तो इन तीनों से बात करके समझ आया कि अगर 50 का 25 हो जाए तो इंडिया संभाल लेगा, हमारे एक्सपोर्टर संभाल लेंगे, जॉब कट्स की उतनी चिंता नहीं है. बट अगर ये 50 का 50 ही रहा तो लोगों की आमदनी, लोगों को निकालना पड़ेगा, छटाई करनी पड़ेगी लोगों की. और अगर इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को देखें, टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, उसके साथ आप स्पोर्ट्स गुड्स ऐड कर लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी, आराम से इन प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में करीबन 4-5 करोड़ लोग काम करते होंगे. तो अगर 4-5 करोड़ लोग काम करते होंगे एंड इफ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट हिट टू जॉब्स, then I think we are looking at 2-3 crore people potentially losing their jobs if this trade deal cannot be negotiated. And my reading is American लोगों को ये खबर है, अगर मुझ जैसे इंसान को बेसिक ट्रिप्स करके खबर आ रही है, they're obviously therefore trying to squeeze us. They're pushing us. They've pushed us into a corner. They pushed us into a corner, and they're to squeeze us. It's obviously brutal. इस प्रकार का बर्ताव मैंने कभी किसी दूसरे को देश के इंडिया के साथ करते हुए देखा नहीं है. बट आई सपोज ये नई रियलिटी है आज की दुनिया में, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में ये इंडिया के लिए नई रियलिटी है. वो विदेशी कंट्रीज़ के साथ आर्म्स डील हो या इस प्रकार के ट्रेड डील्स, वी आर इन अ वेरी टफ ग्लोबल एनवायरनमेंट नाउ.